मध्य प्रदेश के चुनाव में जो सबसे मजबूत फैक्टर सामने आ रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये महिला फैक्टर है और यही फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। लाडली बहना योजना की बात की जा रही, तो इस वक्त हम सीहोर जिले के आष्टा में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने वोट किया था? ये बताइए, जब आप लोगों ने वोट किया था तो क्या मुद्दे थे दिमाग में? मुद्दे तो यही थे कि जो भी सरकार बने वो जिससे हमें लाभ मिल रहा है वही सरकार हमें दोबारा मिले। तो आपको मिल रहा है लाडली बहना योजना का लाभ? हाँ जरूर मिल रहा है ना, बहुत अच्छी योजना निकाली है सरकार ने और हम खुश हैं इस योजना से। तो आप कह रहे हैं कि जिस सरकार से हमें फायदा मिल रहा है वही सरकार फिर से आए। माता जी खड़ी हैं। माता जी आप बताइए, आपको भी मिल रहा है? हाँ मिल रहे हैं। हाँ? मिल रहे हैं। तो जब वोट करने गई थी तो दिमाग में क्या चल रहा था? ये कि सरकार ये बने। क्यों? पैसे दे रही है? हाँ इसलिए। अच्छा, घर वालों ने कुछ बोला था कि बाकी आपके घर वालों ने कौन सी लोगों को वोट दिया? ये जो मर्द हैं आपके घर में? हाँ उनने भी इसमें ही तो दिया वोट। अच्छा, उनने भी इसमें ही दिया। मतलब लाडली योजना में पैसे मिल रहे हैं इसलिए कुछ नहीं सोचना, बस आप दे देना है। हाँ उनको बोल। आओ जी, आप बताइए, ये कह रही हैं कि लाडली योजना में हमें पैसे मिल रहे थे तो हम चाह रहे थे कि वही सरकार जो हमें फायदा दे रही है फिर से वही सरकार आए। आपको मिलता है लाडली योजना में पैसे? जी सर, हमारे तो सर्विस है इसलिए नहीं मिलते हैं। नहीं मिलता। तो आपके लिए ये मुद्दा था लाडली योजना? कोई नहीं सर, अच्छा है, सबको मिलता है तो अपने को मिलता है। अपन तो वोट चाहते हैं कि अपनी सरकार आए। अपनी सरकार? वो तो कोई भी सरकार आएगी। आप नहीं सर, आपकी सरकार कौन? भाजपा। मामा वाले? जी सर। कह रहे हैं अपनी सरकार आए, और मैंने पूछा कि अपनी सरकार कौन? पार्टी का नाम लिया, वही मामा जी वाली पार्टी। आपको भी मिलता है क्या? कितने पैसे मिलते हैं? जी पहले 1000 डाले थे, फिर बढ़ा कर डाले 1250 रुपये आए। अब फिर 10 तारीख आने वाला है। जी सर। और इस 10 तारीख को पैसे नहीं आए तो? नहीं आए तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं आए तो। ये कहा जा रहा था कि अभी मामा ने पिछले 6 महीने से वोटों के लिए बहनों को लालच दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो योजनाएं चला रहे हैं तो देश की उस पे भाई जिनको आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी हो रही है। जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उनके लिए लाभदायक है। बाकी जैसे जिसको मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, नौकरी वर्ग वालों को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी बात की जा रही है ना कि अभी क्यों दिया? इतने दिन से मामा थे, 18 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया? तो चला ही रहे हैं योजनाएं, नित नहीं चला ही रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं, आगे धीरे धीरे होता है सभी काम। इसके पहले क्या मिल रहा था? इसके पहले तो खैर हमको तो कोई लाभ नहीं मिला, बाकी लोगों को तो मिल रहा है। जो लाभ के अंदर आते हैं, हितकारी है, उनको तो मिल रहा है ना सब। तो ये एक बड़ा मुद्दा था वोट करने के लिए। जी ऐसा तो कुछ नहीं है, वो जो कर रहे हैं काम तो प्रोग्रेस तो हो रही है। जब आप वोट देने गई तो क्या वोट देने के वक्त क्या सोच रही थी कि क्यों दूं, किसको दूं, मुद्दा क्या होना चाहिए? नहीं, मुद्दे पे नहीं दिया। बाकी ये है कि हम तो बीजेपी को ही देते हैं, वो देते आए और देते रहेंगे। अच्छा, मुद्दे पे नहीं दिया, मतलब लाडली नहीं, मुद्दे से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मतलब पैसे आए ना आए कोई बात नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है पैसों से भी। बाकी ये है कि हाँ, सरकार बीजेपी की अगर है स्वेच्छा से मैंने बीजेपी को दिया है। तो चलिए देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं यहाँ पे आष्टा। जी हाँ, आष्टा विधानसभा है सीहोर जिले में। और ये मोहल्ला कौन सा है? मीरपुरा। अलीपुर मीरपुरा। अलीपुर मेदपुरा में इन गलियों में चला है। मैं इंदौर से भोपाल की तरफ जा रहा था तो बार बार ये बात की जा रही है महिला फैक्टर। इस बार महिलाओं ने तय कर दिया कि सरकार किसकी बनेगी। ये तमाम बातें भी चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आष्टा में अलीपुर की गलियों में मैं और अंदर आ चुका हूं, क्योंकि अगर असली तस्वीर लेनी है तो यहीं पे मिलेगी असली तस्वीर। वोट दिया था आप लोगों ने? जी। अच्छा, वोट तो दे ही दिया, अब 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब वोट देने गई थी तो दिमाग में मुद्दा क्या था कि क्यों दूं वोट, इसलिए इसको दूं या ना दूं, क्या था मुद्दा दिमाग में? कुछ भी नहीं था दिमाग में मुद्दा, तो लाभ मिलता है सब हमारे को। और क्या आपको भी पैसे मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? 1000। 1000? नहीं, 1250 रुपये। 1250। 10 तारीख को घंटी बज जाती मोबाइल में। हाँ? बच जाती। उसी घंटी की आवाज पे वोट दिया था। हाँ। हाँ? लेकिन लोग कह रहे हैं कि मामा ने 1000 रुपये और 1200 रुपये बहनों को तो दिया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई, बिजली का बिल बढ़ गया,
खाने की तेल की कीमत बढ़ गई तो एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से ज्यादा ले लिया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वोट देने में एक ही मुद्दा था, लाडली बहना। नहीं, जिताने का जिता- मुद्दा था। नहीं, वोट देते वक्त कुछ लोग होते हैं ना कि ये वाला बंदा ना ये करेगा इसलिए इसको वोट देना है, तो इस बार यही था मुद्दा, जी सर। लाडली बहना योजना। जी आप क्या कह रही थी? मैं यूँ कह रही थी कि ये सब लाडली बहना वाला कुछ भी नहीं था। शिवराज सिंह ने बहुत सा लाभ दिया अपन को, गेहूँ भी कम भाव में दिए हैं, बहुत सारे लाभ दिए, योजना भी चलाई उनने, कुटी की भी योजना उन दी है। हमारे को नहीं मिली, जीतेंगे तो मिल भी जाएगी, बस ऐसे ही वो थी। और जिताने का मुद्दा था। तो लोग तो कह रहे थे बड़ी महंगाई है, बहुत सब चल रहा है, सब चलता रहता है, सब कह रहे हैं कि 18 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं भाजपा वाले, इतने 3 बार से मामा है, 4 बार से कुछ नहीं मिल रहा, अब चुनाव के वक्त आके बहनों को 1000-1000 रुपए 6 महीने में पकड़ा दिए। अभी ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे तो लाभ मिला। कितने दिनों से मिल रहा है लाभ? हमको 5-6 महीने से मिल रहा है। वही ना, जून के महीने से। हाँ, नाच का भी मिल रहा है लाभ, फ्री में भी देते हैं, कभी किसी महीने पे 1 रुपए लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब फ्री का मिलता रहे फिर जय जय है ना। अब जो ऊपर वाले की मर्जी, हमने तो दिया वोट, बच्चे के लिए रोजगार नहीं चाहिए, बच्चे के लिए, पति के लिए तो चाहिए वो तो। ये रोजगार वगैरह मुद्दा नहीं था इस बार? अब ये तो है थोड़ा बहुत, ये भी अभी थोड़ा बहुत है, हाँ। लेकिन अभी बस आता जा देता जा रहा हूँ। हाँ वही। तो लाडली बहना चल रही है। अच्छा अम्मा बताएंगे, आपको भी मिल रहे हैं लाडली बहना के? हाँ मिल रहा नहीं, हाँ? मिल रहा नहीं। बैंक 10 तारीख को पहुंच हाँ हाँ पहुँच जाए, मिले मिले मिले। इसी नाम पे वोट डाल दिया इस बार? नहीं हमने तो न्यू डालिया, न्यू डालता रहा हमेशा, पहले से भी डालते थे, अभी भी डाले। लोग कह रहे हैं कि इस बारी तो भैया एकदम हरे हरे नोट आ रहे थे। हमने तो न्यू डालिया। हाँ न्यू डालिया लेकिन हमने। असर है ना लाडली? हाँ है ना, मिलता नहीं, लाभ मिलता। नहीं, महिलाओं में असर है इस योजना का? हाँ है ना। किसी ने कहा कि बहुत जगह तो तलाक की नौबत आ गई, पति कह रहे हैं कि भैया दूसरे को दूंगा, पत्नी कह रही नहीं मैं नहीं को दूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा भी चल रहा है कि झगड़े हो रहे हैं घर में? नहीं, पति कह रहा है नहीं भाई मैं तो दूसरे वाले को दूंगा, पत्नी कह रही है नहीं मुझे तो पैसे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन असर है ना लाडली बहना का? हाँ है ना, हाँ? है ना। दिमाग में लाडली बहना चल रही क्या कह रही हैं आप? है, सबके दिमाग में लाडली बहना चल रही है। लाडली बहना चल रही है, कब तक चलेगी? हमेशा चलेगी, हमेशा हमेशा? पक्की बात? पक्की। तो फिर मान लें कि मामा वापस? मामा तो आएंगे सही, हमारा तो पक्का ही पता है। हाँ मामा ही आएंगे, मामा ही आपके आएंगे। तो भैया ना, हाँ आपके भैया, इनके मामा। आप क्या कहनी थी बताइए? हमारा बिल भी माफ करा दिया, कैमरे की तरफ देखिए जी। बिल भी माफ हो गया है, किस चीज का? ये लाइट का। अच्छा, लाइट का बिल माफ हो गया। हाँ, तो यही सब मुद्दे थे कि ये फ्री और अकाउंट में पैसे। नहीं फ्री की वजह से नहीं, हम तो पहले भी इसमें देते आए और अब भी इसमें देंगे। मामला तो है फ्री वाला, नहीं ऐसा नहीं है। मामला तो है। देखिए आप ऐसे बोल रही हैं, असर तो है उसका। असर क्या हुआ, अब उन्होंने जब लाभ दिया है तो उनको ही देंगे नहीं। लेकिन वो दूसरी वाली पार्टी कह रही है हम ज्यादा देंगे। देने दो, तो हम जिसमें है उसमें ही रहेंगे, हम जिसमें है उसमें ही रहेंगे, काहे के लिए जाए किधर। देने दो, कितने ही दो भले से, वो भी तो देंगे जीतने के बाद। तो ये तो कह रहे हैं कि 1250 दे रहे हो, मैं 1500 दूंगा। तो वो 3000 देंगे ना, वो 3000 देंगे। 3000 हाँ, तो मतलब ये नोट की खनक सुनाई दे रही है चुनाव। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहनों के कान में ना अब रक्षाबंधन में एक बार नहीं, हर महीने रक्षाबंधन के पैसे चाहिए। अब वो उनकी मर्जी, अगर डाले या हर नहीं 10 तारीख डाले। को रक्षाबंधन। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, उनने अब डाल दिया, अगर उनकी बन जाएगी तो डाल देंगे, नहीं तो अब बस स्कूटी और आ जाए हमारी। स्कूटी भी चाहिए आपको? कहीं भी चाहिए, घर बन जाए हमारा। स्कूटी चाहिए, बस हमारे कच्चे घर है। और स्कूटी चाहिए? नहीं, ये स्कूटी चाहिए घर बनाने के लिए। हाँ, ये इसका नोटिस आ गया है। अच्छा, इसका नोटिस आ गया है। मामा ने भांजियों के यहाँ नोटिस भिजवा दिया? हाँ आ गया, 2-3 बार का नोटिस आ गया इस घर का। कच्चा घर है तो कि खाली करो इसे, तो कहाँ जाए हम इसे खाली करके। तो आप तो कह रही मामा बड़े अच्छे, तो अब आएंगे तो अच्छे ही रहेंगे। तो कह रहे हैं घर पे भी नोटिस भिजवा दिया। तो भिजवाया जब तो कह रहे। अच्छा है मामा, घर तोड़ने को नोटिस भेज। वो पुराना है तो उनने हमारी सेपरेटी के लिए बता दिया ना कि ये पुराना है, गिर सकता है, आप खाली कर सकते हो बारिश में। पैसे डाले तो हम तो तो दूसरा इंतजाम किया उन्होंने? किया ना, अब जीत जाएंगे तो हमारे को कुटी आएगी तो हम बनाएंगे इसको तोड़ के, जीतेंगे। और वो तो डिमांड बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है, खासकर एग्जिट पोल के बाद,
जो चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ होती जा रही है कि इस चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो फिर से वो है एम फैक्टर, यानी कि महिला फैक्टर। और जिस तरह की बातें लगातार की जा रही थी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, यहां तक कि चुनाव के बाद भी उन्होंने ये कहा कि हमारे राह में जितने भी कांटे थे वो हमारी लाडली बहनों ने निकाल कर फेंक दिया है। फिलहाल अब चंद लम्हे बाकी हैं, परिणाम सामने आने वाला है, लेकिन इस बीच हम ये तलाशने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि क्या सच में लाडली बहना योजना का जादू चला है या फिर कुछ और। महिलाओं की मन की बात को समझने के लिए क्या सचमुच में मध्य प्रदेश में जो महिला फैक्टर है वो करिश्मा कर रहा है और शायद मामा की राहें आसान करने वाला है, तो इस वक्त हम आस्था में ही मौजूद हैं। जैन मंदिर रोड है ये, वार्ड नंबर 1। यहाँ कुछ महिलाएं मिली हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइए, चुनाव खत्म हो गया, अब रिजल्ट आने में चंद लम्हे बाकी हैं, ये कहा जा रहा है कि बहनों ने इस बार कुछ खास कर दिया है, कुछ ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, हमारे शिवराज भैया ने जो लाडली बहना योजना बताई है उसके विषय में सभी बहनों के दिल में उनके लिए प्रेम भावना जागी थी, इसीलिए सभी बहनों ने शिवराज सिंह बीजेपी में वोट देकर और लाडली बहनाओं का सर ऊंचा कर दिया है, और हमारे भाई शिवराज का भी गर्व से सिर ऊंचा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भैया ने बहनों को ठग लिया। जी नहीं ठगा, क्यों? अगर खाते में पैसे नहीं आते तो ठगते वो। यही तो है कि चुनाव के वक्त उन्होंने 6 महीने बहनों के खाते में पैसे डाल दिए। अभी तो आगे और पता चलेगा ना, जब तक पैसा बढ़ेगा। अभी तो 1250 रुपए आ रहे हैं, फिर उसके बाद 1500 रुपए करेंगे। तो बहनों को घर बैठे पैसे चाहिए। हाँ बिल्कुल, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं हमारे। घर बैठे ही चाहिए। जी हाँ, घर बैठे चाहिए ना, काम नहीं करना। और बल्कि रोजगार भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए सभी बहनों को। कौन बहना घर बैठना चाहेगी और रोजगार? ये बताया जा रहा है कि भैया ने पैसे दे दिए। जी हाँ। हाँ? लेकिन हुआ क्या कि 1000 रुपए 1200 रुपए दिए उन्होंने, सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई। तो उसमें घटौती आना चाहिए। अब हो सकता है शिवराज भाई आए तो वो कुछ कम कर आए, वो तो पहले ही से है कई। वो तो आ रहे हैं। जी मतलब रखना ही है, नहीं को रखना है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, ये लाडली बहना योजना के पैसे मिलते हैं आपको? हाँ मिलते हैं। कितने मिलते हैं? वो पहले 1000 मेरे 1200। 1200। कब से मिल रहे हैं? 6 महीना हुआ। पीछे देखिए वो नाली है। हाँ। तो ये बताइए आपको जब आप वोट देने गई तो दिमाग में ये लाडली बहना योजना चल रहा था? चल रहा था ना, चल रहा था, क्यों नहीं चलेगा? और अगर पैसे ना मिलते होते तो भी चलता, तो भी चलते। हाँ तो भी चलते। फिर महंगाई की बात नहीं चलती। अब क्या है, वो तो फिर हो कैसे कम। अरे आप दोनों बातें कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये चलता है या वो चलता है, तो होएगा नहीं। मतलब नोट ही चला है। नहीं वो भी चलेगा। तो 10 तारीख को, हर महीने को 10 तारीख को जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आ गए। हाँ। कहते हैं कुछ बहनें तो 10 तारीख की सुबह ही बैंक में जाके बैठ जाती हैं। हम तो नहीं गए अभी तक। हम तो लड़के भी नहीं लाए अभी है उसमें ही। लेकिन पैसे पा रही हैं। आपको मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? ये 1200 1000 ऐसे मिल रहा है। आपके पति क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं? अब मिल जाते हैं उनको 8-9 हज़ार। 8-9 हज़ार और 1000 रुपए आपका वाला 10,000। हाँ तो अब तो आप भी दादागिरी करती होंगी, मैं भी पैसे दे रही हूँ। नहीं करती है, नहीं करती। अच्छा ये बताइए, आपके पति ने कुछ बोला वोट देते वक्त कि क्या करना है, कैसे करना है? नहीं, कुछ नहीं बोला। तो आपके दिमाग में क्या बोला आपके दिमाग ने? शिवराज मामा को वोट डाला हमने। क्यों? उनको जिताना, और क्या। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? हम भाई है और क्या, अच्छा काम कर ही रहा है और क्या। हाँ बोलिए पैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पैसे बंद करवा दे पैसे फिर? नहीं, पैसे डाल रहा है सब कुछ है वैसे। नहीं पैसे नहीं चाहिए तो बंद करवा देते हैं। नहीं, पैसे क्यों बंद कर। ये कम होनी चाहिए, सभी कम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। जी बताइए माँ। गेट वो सिलेंडर लेने जाते तो उसका इतना 1100-1200 रुपये मांगते हैं, फिर क्या दें? और लाइट का बिल इतना दे देते हैं कि चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग तो कह रहे हैं मामा बहुत बढ़िया। तो मामा बहुत बढ़िया है, हम कह रहे नहीं, कह रहे नहीं है, पर ये तो है ना कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? हम घर में बिजली वाले के लिए थोड़ी कमाते, हम भी रोटी खाएंगे। आपको भी मिल रहे हैं पैसे? नहीं मिल रहा है, मेरे को 600 रुपये मिल रहा है। आपको वो वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ वही मिल रहा है। तो सारी आप थोड़ा ना लेंगी, 600 मिल ही रहे हैं तो। हाँ तो मिल ही रहे हैं, हम कब कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं नहीं मिल रहा, मिल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना में जो पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा महंगाई में चली जा रही है चीज। और क्या,
और इसी में तो खर्चा हो रहा है सब। सामान दाल है देखो 200 रुपये किलो। तो वोट पे क्या असर पड़ा, महंगाई का असर पड़ा या लाडली बहना का? किसी का असर नहीं पड़ा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसा चल रहा। जैसे चल रहा वैसे ही चल रहा है सबको। हाँ हमें तो मिल रही है सर, पैसे मिल रही है हमें तो 1250 आ रही है। 1250 आ रहा है, तो इसीलिए आपने वोट दे दिया। इसलिए वोट नहीं दिया, अब 1250 पहले नहीं आए थे, इसके पहले भी क्या वोट नहीं दिया था? कि हमने दिया था सर ही वोट, और दे ही रहा है उसके। हाँ तो उसके पहले भी दिया था हमने तो। और मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बंद करवा दिया जाए। काय सर करवा दो बंद। हाँ तो उसके पहले भी दे रहे थे अपन तो वोट, हम तो कमल के फूल में, कैमरे में कमल के फूल पे देते, मामा मामा देखेंगे अपने कमल के फूल पे ही वोट। बहनों को। हाँ कमल का फूल भी दे हम तो वोट, और दे ही रहे हैं। मतलब लाडली बहना मतलब कमल का। अब बहन को बुरे थोड़ी लगेगा भाई। अच्छा, आपके भैया इनके मामा कैसे हैं मामा जी? जी बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। हर महीने आशीर्वाद में पैसे भेजते हैं। हाँ भेजते हैं ना, दे रहे हैं 1250। तो क्या लग रहा है कि अभी आगे भी देंगे पैसे या बंद? नहीं देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, पूरा भरोसा है हमको। और अगर देने बंद कर दिए कोई बात नहीं भी दे रहे तो उससे क्या है, तो फिर सरकार। बंद ही करवा दिया जाए ना। नहीं सरकार तो उनकी चलेगी ना, पैसे तो थोड़ी ना। इसलिए मतलब ये लाडली बहना योजना जो है इसका बहुत असर हुआ, ये तो माना जाए ना। हाँ, ये तो है कि लेडीज उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं रहते थे, उनके बच्चे वगैरह के लिए खर्चे के लिए ये पैसे काम आ जाते हैं। बाकी सरकार तो शिवराज भैया की चलेगी ना। तो इसलिए महिलाओं ने शायद अब मामा जी को सपोर्ट किया है। हाँ, और वो तो पहले भी करते थे, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, ये लाडली बहना के बाद थोड़ा और किया। और किया। कोई बहन और बच गई क्या? नहीं, तो मतलब मान सकते तो शिवराज भैया की आनी चाहिए, मतलब यहाँ एमपी में दो ही चीज चल रहा है, लाडली बहना और मामा। बस और क्या। चलिए भैया, तो ये तस्वीर है, बाकी अब कुछ और चंद लम्हे बाकी रह गए हैं और वो परिणाम, एग्जिट पोल का परिणाम तो आ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट पोल का परिणाम सामने आ जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या लाडली बहना योजना का जादू चला, मामा एक बार फिर से, या फिर कुछ और। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ श्रीनिवास, एबीपी न्यूज़, आस्था, सीहोर।